बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर जूते खाने के बाद अब नाज़रीन भारत ने डायरेक्टली पाकिस्तान से पंगा ले लिया है। जहाँ नाज़रीन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर गैर मामूली हलचल शुरू होगी। नाज़रीन 15,000 ट्रुप्स जो है उनको डिप्लॉय कर दिया है भारत ने, जिसके साथ ही भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के ऊपर लगाए हैं संगीन इल्जाम। मामलात काफी ज्यादा कशीदा होने जा रहे हैं नाज़रीन, इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से जो भारतीय आर्मी चीफ के इल्जाम हैं उसका दिया गया है मुंह तोड़ जवाब। और इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि ईरान का एक जदीद तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हो गया है। इस तैयारे की तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि ईरान ने अपनी जो आर्मी है और उसके बाद अपनी नेवल फोर्सेज है उनके हवाले दुनिया के जदीद तरीन हथियार जो है वो दे दिए हैं और इसके साथ ही ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है इसराइल पर हमले का। क्या ईरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हलफ बर्दारी के अयाम के अंदर ही अमेरिका के ऊपर इसराइल के ऊपर बड़ा हमला करने जा रहा है? इसकी तमाम तरह डिटेल्स जानेंगे आप आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर जितनी शरारतबाजी हो रही है, जितना वहां से दहशतगर्दी को पाकिस्तान में दाखिल करने की कोशिश की जा रही है, तो अफगान तालिबान और भारत की खुफिया एजेंसी रा के गठजोड़ से यह सब कुछ किया जा रहा है, जिसके नाकाबिल तरदीद शवाहिद वो सामने आ चुके हैं। किस तरह से भारत इनको फंडिंग करता है, किस तरह से भारत इनको ट्रेनिंग फराहम करता है, ये पहले भी सबूत आ चुके थे। और अब जो पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस के इनके ऑफिसर पकड़े और उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे वाज़ेह पता चल रहा है कि भारत का अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के नाम पर आना और वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को मदद और सपोर्ट फराहम करना, ये नाज़रीन किसी से ढका छुपा नहीं है। अब नाज़रीन हुआ ये है कि जो भारत का आर्मी चीफ है जनरल द्विवेदी जो है नाज़रीन, इसने एक सालाना इनकी कॉन्फ्रेंस होती है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने पाकिस्तान पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। जनरल द्विवेदी ने क्या कहा? उसने कहा कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी होती है या जितने भी वाकयात होते हैं, जितने भी लोग मारे जाते हैं, उनमें से 80% पाकिस्तानी होते हैं। यानी पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं जो कि वहां पे दरअंदाजी करते हैं और वहां पे दहशतगर्दी करते हैं। हालांकि नाज़रीन ये हकायक के बिल्कुल मुनाफे है। इस जो भारत है ये हमेशा अपने ऊपर जो आने वाली नाकामी, अपनी जो नाकामी है उसका मलबा पाकिस्तान में डालने की कोशिश करता है। मुझे याद है कि जब इन्होंने कुछ टाइम पहले मुजाहिदीन, जो कश्मीरी मुजाहिदीन है, उनके हाथों इबरत का निशान बने, बड़ी तादाद में इनके कमांडो भी जंगलात में मारे गए और वहां पे इनको काफी ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। तो इन्होंने कहा कि वहां पे पाकिस्तानी फौज के एसएसजी कमांडोज हैं, कुछ हाजिर सर्विस है और कुछ रिटायर्ड हैं, जो इस वक्त हुर्रियत पसंदों के रूप में वहां पे भारतीय फौज पे हमले कर रहे हैं। तो इस पर इनके एक जनरल ने, एक दिफाई तजिया निगार ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर तो ये इल्जामात दुरुस्त हैं तो फिर भारत के लिए डूब मरने का मुकाम है कि इतनी संगीन सूरत हाल कैसे पैदा होगी कि पाकिस्तान से जो है वो तकरीबन 200-250 के करीब कमांडोज वहां पे घुस आते हैं और आके वहां पे यरगमाल बना देते हैं पूरे के पूरे जंगल को। भारतीय फौज की वहां पे लाशों के ढेर लगा देते हैं। भारत अपनी टेरिटरी से पाकिस्तानी कमांडो को अगर नहीं निकाल पा रहा तो ये भारत की बहुत बड़ी नाकामी है। और इसका नाज़रीन उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये अपनी जो हजीमत है उसको छुपाने के लिए इल्ज़ाम तराशी करते हैं। अब नाज़रीन जनरल जो द्विवेदी जो हैं उनकी जानिब से जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, इसकी टाइमिंग बड़ी नाज़रीन आप ज़रा नोट कीजिएगा, बड़ी गैर मामूली है। आप ज़रा गौर करें कि इस पूरे सिनारियो के अंदर के जब मगरबी बॉर्डर पे इनको बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इनके दहशतगर्दों के हाइडआउट्स जो है उनको तबाह किया जा रहा है, पाकिस्तान वहां पे घुस के कार्रवाइयां कर रहा है, यहाँ तक कि अफगान तालिबान के ऊपर जब अटैक्स अब हुए हैं तो इन्हें अपनी जान के लाले पड़ गए और उन्होंने कहा है दहशतगर्द तंजीमों से कि आप पाकिस्तान पे अटैक्स ना करें। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे तो हमारे मुआहदे मौजूद हैं, हमें पैसे दो, हमें हमारे साथ जो कमिटमेंट की हुई है हमने। और नाज़रीन पीछे से कमिटमेंट किसने की हुई है? भारत ने की हुई है। और अब जो है वो जब इन्होंने पाकिस्तान पे इल्जामात लगाए तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने सख्ती से इनके एक तो इल्जामात की तरदीद की है और दूसरी नाज़रीन उन्होंने कहा है
कि भारत जो है वो इंटरनेशनल सतह पर दूसरे ममालिक के अंदर तखरीबकारी, दहशतगर्दी और हुकूमती सरपरस्ती में जो इसकी जानिब से टारगेट किलिंग करवाई जाती है, पहले तो उसका जवाब दे, जो कि सर्टिफाइड हो चुकी है। खुद अमेरिका इस बात को वाज़ेह तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट में कह चुका है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर उसने लोगों की टारगेट किलिंग करवाई। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि भारत जो है वो अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, बरतानिया के अंदर सिख रहनुमाओं को कत्ल करवाने में किरदार अदा कर रहा है और वहां पर उनकी सहूलतकारी की जा रही। तो भारतीय हुकूमत की सरबराही में दहशतगर्दी इस वक्त जारी। नाज़रीन, ये भारतीय फौज के सरबराह की जानिब से इल्जाम जो हैं वो ऐसे मौके पर लगाए जा रहे हैं कि जब हालिया अरसे के दौरान 15,000 नए ट्रुप्स जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर डिप्लॉय किए गए। एक तो जनरल द्विवेदी जो है उसने क्या कहा, उसने कहा कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ एक वक्त में भारत जो है वो जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी कशीदगी जो है वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मामले के ऊपर काफी ज्यादा है, लेकिन उसने कहा कि हम मामलात को देख रहे हैं और मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। चीन के साथ हम बातचीत करना चाहते हैं। और अब नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूं कि दुश्मन जो है बौखला चुका है। पाकिस्तान के पास आने वाली जो पावर्स हैं, जैसे पाकिस्तान जो 5th जनरेशन जंगी तैयारे खुद भी बनाने जा रहा है और उसके बाद जो पाकिस्तान के नाज़रीन जदीद तरीन जंगी तैयारे मजीद शामिल हो रहे हैं, जिसमें चाइना का J-35 जंगी तैयारा सरफहरिस्त है जो कि 5th जनरेशन जंगी तैयारा है। तो वो पाकिस्तान की फ्लीट के अंदर शामिल होना, इससे भारतीय फौज की पहली नींदें हराम हो चुकी हैं और अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा के पाकिस्तान में मकबूजा जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वहां पे इल्जाम लगा के आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर कोई गैर मामूली शरारत करे। लेकिन नाज़रीन, फरवरी आ रहा है, भारत को अगर बड़ा शौक है चाय पीने का तो वो डेफिनेटली उसको आना चाहिए और आके चाय पीनी चाहिए। पाकिस्तान की चाय तो बड़ी फैंटास्टिक है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अभी इन्होंने एक मूवी बनाई है जिसमें अक्षय कुमार जो है वो इतना सा क्लिप दिखाते हैं कि जिसमें अक्षय कुमार जो है पाकिस्तान पे हमला करने आता है और पाकिस्तानी कंट्रोल टावर राब्ता करता है और कहते हैं जनाब आप कौन है, तो वो कहते हैं तेरा बाप, और उसके बाद बात नहीं बताई जाती और उसके बाद जनाब रोक दिया जाता है। तो डेफिनेटली उसके बाद की अगर बात करें तो फिर जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम ने अभिनंदन का हाल किया था, जिस तरह जूते मार मार के लहू लुहान करके उसको चाय पिलाई थी, तो उसके बाद की स्टोरी अगर बयान की जाती ना तो पता चलता है मूवी का आपको। तो बाप कौन है ये तो मेरे ख्याल में अंदाजा हो ही गया होगा। अब पाकिस्तान के साथ अगर मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान ने नाज़रीन हालिया दिनों के दौरान ये जो अपनी एयरफोर्स को जदीद पैमानों पे, उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ साथ नेवी को जदीद पैमानों पे जो है वो सवार किया है और जदीद हथियारों से लैस किया है। इससे भारत को शदीद तरीन मसाइल हैं और अब ये चाह रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई शरारतबाजी करे और किसकी वहाँ पे करे। डेफिनेटली पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए जो बैरूनी बड़ी ताकतें हैं उन्होंने प्लान कर रखा है कि पाकिस्तान को एंगेज किया जाए और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर फौजी लिहाज से कमज़ोर किया जाए। लेकिन नाज़रीन, अभी थोड़ी सी हलचल जो मगरबी बॉर्डर पे हुई है, जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी ना पाकिस्तान फौज और अवाम के दरमियान नफरतें पैदा करने के लिए, तो पाक फौज ने सिर्फ एक हमला किया है, वहां पे एयरफोर्स ने स्ट्राइक की पख्तिया के अंदर, फिर उसके बाद कुन्नड़ के अंदर स्ट्राइक की है। तो ये 2 हमले नाज़रीन जो है वो इसने पूरी की पूरी अवाम को एक पेज पे इकट्ठा करके रख दिया। तो भारत जान लेके अगर उसकी कोई गलत फहमी है तो फरवरी आ रहा है, एक दफा फिर यादें ताज़ा कर ले। इस तमाम सूरत हाल के बारे में नाज़रीन आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक और बड़ी जो वीडियो के अंदर खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ईरान का एक तरबियती त्यारा है, रश्त के इसका नाम है, ये कोचस्फान का जो ज़िला है वहाँ पे गिर के तबाह हुआ है। तरबियती परवाज पे था ये और इसका ताल्लुक ईरानी पुलिस के साथ था और इसके बारे में वजूहात नहीं बताई गई। तहकीकात हो रही हैं कि आखिर ये त्यारा किस तरह से तबाह हुआ है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर आ रही है कि तकरीबन 1000 जदीद तरीन ड्रोन जो हैं वो पहली मरतबा इनके हवाले कर दिए गए हैं ईरानी फौज के। और इसके बाद दूसरी नाज़रीन अहम तरीन खबर है, एक होम ग्राउंड सिग्नल इंटेलिजेंस बहरी जहाज नाज़रीन पहली मरतबा ये जो बहरिया है इनकी पासदारान इनकलाब की नेवल फोर्सेज हैं उनके हवाले कर दिया गया और ग्रीन सिग्नल भी है और खदशात जाहिर किए जा रहे हैं इसराइल और अमेरिका की जानिब से कि ईरान इन दिनों के दौरान ही हमला करने की कोशिश कर सकता है। खासतौर पर ट्रू प्रॉमिस 3 का जो पेंडिंग हमला है वो हो सकता है और उसके लिए उन्होंने ये प्लानिंग कर रखी है और स्टोरी ये तमाम तर हथियार इस वक्त इसराइल के बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह वारिस।